हेलो दोस्तों, आज 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आज है दोस्तों विश्व गुलाब दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड रोज डे। दुनिया भर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। यानी आज के दिन को मनाने का खास उद्देश्य ही कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जिंदगी यानी जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना है। कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है। 5 दिन का विशेष सत्र 4 दिन में खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। 27 साल बाद ऐतिहासिक दिन महिला आरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। राज्यसभा में 214 वोट पक्ष में, 0 वोट विरोध में। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। दिन भर की लंबी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि किसी ने भी बिल के खिलाफ वोट नहीं डाला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में निर्णायक क्षण है। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। विधेयक को सभी सांसदों का समर्थन मिलना वास्तव में खुशी देने वाला है। दोनों सदनों से बिल के पास होने के बाद पीएम मोदी राज्यसभा पहुंचे और भाजपा की महिला सांसदों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई और उन्हें बुके भेंट किए। ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होगी प्री बजट मीटिंग। 14 नवंबर तक बैठक चलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया कि सभी मंत्रालयों के साथ बैठकों का कार्यक्रम है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन ने खुलकर समर्थन किया है। कहा कि यूएनएससी को मजबूत करने की जरूरत है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में विस्तार का समर्थन किया और कहा कि भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। कनाडा से तनाव के बीच सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चैनलों को सलाह दी गई है कि देश के दुश्मनों को डिबेट के लिए आमंत्रित न करें। भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टों, संदर्भों और विचारों या एजेंडों को कोई भी मंच देने से बचें जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध या आतंकवाद के आरोप है और जो संगठनों से संबंधित हैं। प्रदूषण के चलते भारत में पटाखों पर बैन की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। इस तरह के अपडेट भी हैं। आवारा कुत्तों से संबंधी याचिकाओं पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कहा 3 सप्ताह में पूरी हो औपचारिकताएं। चीन के वुहान लैब को यूएस से फंड नहीं मिलेगा। अमेरिकी हेल्थ सर्विस का यह बड़ा फैसला है। इसी लैब से कोरोना वायरस लीक होने का शक जताया गया था। यानी अपडेट खबर है कि अमेरिका ने चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब की फंडिंग बंद कर दी है। पीएम मोदी आज 3000 लोगों के साथ करेंगे डिनर। G20 को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। सरकार की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक पीएम मोदी सभी लोगों से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इसके बाद इन सभी के लिए भारत मंडपम में ही डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। इन 3000 लोगों में विशेष रूप से वे लोग शामिल हैं जिन्होंने शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। कुछ खबर है, देश में MBBS की पढ़ाई कर चुके छात्र अब विदेश में कर सकेंगे प्रैक्टिस। NMC ने बड़ी जानकारी दी है। यानी हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे या कर चुके छात्रों के लिए बड़ी खुश खबर है। अब मेडिकल के छात्र अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में जाकर प्रैक्टिस कर सकेंगे। NMC ने इस तरह की जानकारी दी है। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा बंद किया। सरकार ने कहा हमारे डिप्लोमेट्स को धमकी मिल रही है। सुरक्षा कारणों से यह फैसला किया है। फिलहाल अपडेट है कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने गुरुवार को कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। यानी कनाडा ने जिस तरह की हरकतें की है, इस पर भारत चुप नहीं है। 3 दिन में 3 बड़े झटके मिल चुके हैं। गुरुवार को भारत ने वीजा सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। साथ ही राजनयिक को भी बाहर कर दिया गया। आनंद महिंद्रा ने कनाडा को दिया तगड़ा झटका, बंद कर दी अपनी यह कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार बंद होने से 10 मिनट पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 3% की गिरावट के साथ 1584 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गुरुवार को कनाडा को तगड़ा झटका देते हुए अपनी कंपनी के ऑपरेशन को बंद कर दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि उसकी कनाडा बेस्ड कंपनी रेसन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन
ट्रांसपोर्टेशन के ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। भारत ने 26 बार आतंकियों के प्रत्यर्पण की अपील की। कनाडा ने 5 साल में कोई भी एक्शन नहीं लिया। 13 आतंकी आजाद घूम रहे हैं। इस तरह के अपडेट है। ट्रूडो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और नई सकारात्मक जवाब दिया। कनाडा से जुड़ी एक और खबर आ रही है। कनाडा में भारत के ए कैटेगरी गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्का दुनेके की हत्या कर दी गई है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल गैंगस्टर सुखदुल सिंह मारा गया। मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। फार्म में बदलाव होगा, यानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं को जोड़ने और पुराने के रिकॉर्ड को अपडेट करने वाले फार्मों में वह स्पष्टीकरण देने वाले बदलाव करेगा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है। दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं, हाई कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। कर्जदारों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया। गिरवी संपत्ति की नीलामी पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि किसी ऋण चूककर्ता को किसी भी समय बकाया चुकाकर ऋणदाता वित्तीय संस्थानों द्वारा उसकी गिरवी संपत्ति की नीलामी करने से रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यानी यदि कोई कर्जदार है वो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली नियंत्रित करने वाले कानून के तहत नीलामी नोटिस के प्रकाशन से पहले वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने में विफल रहता है तो वह अपनी गिरवी संपत्ति को छुड़ाने का अनुरोध नहीं कर सकता। दिल्ली से जुड़ी अपडेट खबर। जीवन साथी द्वारा कपटपूर्ण बयान दिए जाने के आधार पर विवाह रद्द नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे ने तोहफा दिया। यूपी से चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें। बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ा अपडेट। मेहुल चोकसी को झटका, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग वाली अर्जी के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। वहीं दोस्तों एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जानी जाने वाली एड्रियाना थीसेन के चचेरे भाई ने जानकारी दी है। 1 साल में 45 किलो वजन घटाया था, लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट की मौत हो गई है। हर कोई हैरान है। ब्राजीलियाई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ये। राम मंदिर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। 95% काम पूरा हुआ, जल्द ही दर्शन देंगे भगवान। जी हाँ, भगवान राम के मंदिर के प्रथम चरण का कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर में अब खिड़की और दरवाजे लगाने का काम चल रहा है। इस तरह के अपडेट है। अब एक्स पर भी मिलेगी पेमेंट करने की सुविधा। एक्स यानी ट्विटर पर भी पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को टक्कर मिल सकती है। 25 लाख के बकाये पर भी माना जाएगा विलफुल डिफॉल्टर। आरबीआई ने ड्राफ्ट जारी किया है। यानी जिस व्यक्ति पर 25 लाख रुपए से अधिक का बकाया और भुगतान करने में सक्षम होने के बावजूद भी भुगतान करने से इंकार करता है तो उसे इच्छुक अपराधी माना जाएगा। केंद्रीय बैंक ने इस मामले पर तैयार मसौदे पर जनता की राय मांगी है। आरबीआई ने गुरुवार को इच्छुक डिफॉल्ट से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। चीन में हैरान कर देने वाला बवंडर। 2 शहरों के लोगों में खौफ देखने को मिला। 137 घर ध्वस्त हो गए, 1646 इमारतें डैमेज हो गई। तबाही की फोटो सामने आ रही है। हरियाणा में रजिस्ट्रियों की अपॉइंटमेंट बढ़ी है। हर जिले में 100 से बढ़ाकर 300 की गई है। तत्काल कोटा भी बढ़ाया। डीआरओ और एसडीओ को रजिस्ट्री की पावर। हरियाणा में राजस्व बढ़ाने और लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने ई अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने इसको लेकर गुरुग्राम को छोड़कर 21 जिलों के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। वहीं हरियाणा में प्राइमरी टीचर्स के आज से तबादले। 2008 बैच के शिक्षक शामिल। अब 2008 बैच के पीआरटी टीचर्स की प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू की जाएगी। राजस्थान में 18 लाख वोटर्स घर बैठे वोट दे पाएंगे। विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों को नहीं जाना पड़ेगा बूथ। सरकार घर बैठे ही वोटिंग की सुविधा देगी। अयोध्या दीपोत्सव से जुड़ा अपडेट। 21 लाख दिए 25,000 वॉलेंटियर। इस बार गिनीज बुक में नया रिकॉर्ड बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु को झटका। कर्नाटक को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब 1 सप्ताह में बन जाएंगे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। यानी अब 1 सप्ताह के अंदर अंदर लोगों के ये प्रमाण पत्र बनेंगे। सीएम योगी जी ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान और संतों ने परिक्रमा की। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हो गया। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों ने कहा सरकार के वादों की निकालेंगे बारात। नवा रायपुर में 23 से 24 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदेश भर से प्रदर्शनकारी जुटेंगे। राहुल गांधी ने कुली की यूनिफॉर्म पहनी, सिर पर सामान उठाया। आनंद विहार आईएसबीटी पहुंचकर कुलियों से मिले, उनकी परेशानियां भी पूछी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी पहुंचे और कुलियों से मिले। यहां उन्होंने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बेज भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सिर पर सामान उठाया। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। राहुल गांधी ने इसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। बैंक डिपॉजिट के लिए खतरा बन रहा म्यूचुअल फंड। रिस्क के बावजूद 3 साल में 24.8% की रेट से बढ़ा एमएफ में इन्वेस्टमेंट। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती एग्जाम का शेड्यूल जारी हो गया है। 21-22 अक्टूबर को 2 सत्र में परीक्षा होगी। पेपर के लिए कैंडिडेट को 1
घंटा 45 मिनट मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास भारत ने सड़क बनाने का बनाया प्लान, चीन तिल मिलाया। PM मोदी अगले महीने बड़ी सौगात देंगे, 30,000 गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में सबसे बड़ी आवास परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। वे अगले महीने करीब 30,000 गरीब परिवारों को पक्का घर आवंटित करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है, अब किराया अधिकरण में होगा मकान मालिक और किराएदारों के विवादों का निपटारा। किराया संबंधी वादों के निपटारे को DM के स्तर से किराया अधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया था और इसी कड़ी में अब किराया अधिकरण प्राधिकरण की तैनाती का आदेश जारी हो गया। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी एक और खबर है, प्रदेश में दुर्गम वाले शिक्षकों के तबादलों पर रोक, अपर शिक्षा निदेशक ने नए आदेश जारी किए हैं। यूपी से जुड़ी खबर, सुलभ आवास में अवैध गतिविधियां करने वालों की अब खैर नहीं, LDA एक्शन लेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की सुलभ आवास योजना के फ्लैटों में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती का मौका है, 23 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान की शुरुआत की है। युवाओं के लिए सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए असम सरकार तैयार है। यानी इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 2 लाख योग्य युवा व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 59,255 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 72,109 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। बात कर लेते हैं अब आज का मौसम कैसा रहेगा। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक आज 22 सितंबर 2023 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम असम और उत्तर पूर्व बिहार में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना के कुछ इलाके, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, केरल, दक्षिणांतरी कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में बस इतनी ही खबरें। हर रोज आपके मोबाइल पर ताजा अपडेट मिलता रहे, इसके लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि अपडेट हर रोज आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।